दतिया विधानसभा प्रत्याशी रहे लोकेंद्र अहिरवार के साथ मारपीट के आरोपी बदमाश राजा जाटव उर्फ राजा बडोनी ने खुलेआम कानून को चुनौती देना शुरू कर दिया है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट के जरिए पुलिस प्रशासन को धमकाते हुए एसपी और बडोनी थाना प्रभारी को बर्खास्त करने जैसे बयानबाजी की है। हालांकि आरोपी के घर जब तक पुलिस दबिश देने पहुंची तो वहां ताला लटका मिला और आरोपी परिवार समेत फरार हो गया। आपको बता दें कि दतिया 2023 में लोकेंद्र अहिरवार बसपा नेता के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने चंद्रशेखर रावण और दामोदर यादव के खिलाफ बयानबाजी की, जिसके बाद राणा बडोनी ने उसे उठाया और फिर उसके साथ मारपीट व गाली गलौज की। इस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। पुलिस ने मामले में एफआईआर भी कर ली और अब आरोपी ने राजा धर्मेश नाम की आईडी से वीडियो वायरल किया, जिसमें आरोपी अपराध करना स्वीकार कर रहा है। उसने कहा कि पूरन और दिनेश अहिरवार के साथ लोकेंद्र की मारपीट की, जबकि पिता भाई उमेश और चंद्र प्रकाश नाम गलत जोड़े हैं। आरोपी पुलिस को सीधे चुनौती देते हुए कह रहा है कि पुलिस प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी रख ले कि कहीं न कहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाए, चंद्रशेखर रावण को दतिया जिले न आना पड़े, एसपी साहब और बडोनी टीआई आपको बर्खास्त न होना पड़े। वहीं लोकेंद्र ने कहा कि मुझे दामोदर यादव और रावण से जान से खतरा है। लोकेंद्र मारपीट के बाद मीडिया के सामने गुरुवार को मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मुझे जान का खतरा है, आज ही मुझे फोन आया और धमकियां दी जा रही है। मुझे दामोदर यादव और चंद्रशेखर रावण से जान का खतरा है। बाबा की प्रतिमा टूट रही है। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए। इस दौरान पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की भी मांग की गई है। पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा ने कहा कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, कार्रवाई जारी है। कल शाम से सोशल मीडिया पर मेरे साथ हुई दरिंदगी, जानलेवा हमला और मारपीट की वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुख्याति अपराधी है और जो गुंडा किस्म का व्यक्ति है, इससे मेरा पूर्व में किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी ना थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, ना मेरी इससे कोई बनती थी ना दुश्मनी थी, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ मारपीट की। मारपीट का सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो चंद्रशेखर रावण है, जो नगीना से सांसद है। क्योंकि चंद्रशेखर रावण के खिलाफ मैं निरंतर सवाल पूछ रहा था, 30 सवाल उससे पूछ रहा था। और दामोदर यादव से जो सनातन के विरोध में थे, परम पूज्य शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध, सनातन का विरोध दामोदर यादव कर रहे थे, तो दामोदर यादव के विरोध में मैं सवाल कर रहा था। उसी को लेकर के आप वीडियो में देख रहे होंगे, उसी को लेकर के ये दतिया का गुंडा किस्म का व्यक्ति, इस पर कई अपराध कायम है। और मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसने अहिरवार समाज के अलावा किसी को मारा पीटा नहीं है। मैं भी अहिरवार जाति से आता हूं, मुझे मारा है। इसके पहले इस पर 22-23 मुकदमा कायम है। इसने एक अहिरवार समाज की ही महिला का स्तन काटा था, ये भी छुपा नहीं है दतिया के प्रशासन से। और इस प्रकार का अपराधी इसने मेरे लिए धोखे से वार किया है और धोखे से वार करके मेरे लिए मारा, क्योंकि मेरे लिए पार्टी में लेकर के गए थे, जो व्यक्ति लेकर के गए थे वो एक सम्मानजनक व्यक्ति है, उमेश अहिरवार और चंद्र प्रकाश अहिरवार। तो सम्मानजनक के साथ में पनीर की पार्टी करना क्या गलत है? उनके साथ में तो उनने भी इसका सहयोग किया, वे उनके परिवार के हैं। वो आया डेरा पर, मेरी मारपीट कई सोशल मीडिया पर आपको दिख रहा है। और जब दिख ही रहा है आपको किस तरीके से दरिंदगी कर रहा है, कट्टा अड़ाया उसने। जब मैं इस प्रकार का फंसा हुआ था तो मैं क्या बोलता? तो उसी समय उसने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री को गालियां दिलवा दी, विधायक को गालियां दिलवा ली, एसपी साहब को गालियां दिलवा ली, कलेक्टर साहब को गालियां दिलवा ली और उल्टी सीधी वीडियो बनवा ली और दामोदर यादव का जिंदाबाद का नारा लगवा लिया जबरदस्ती से और चंद्रशेखर का नारा लगवा लिया जबरदस्ती से। मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई संवैधानिक है। मैं संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा हूं, वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं चंद्रशेखर से सवाल करता हूं, दामोदर से सवाल करता हूं। तो मैं प्रेस के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या सवाल करने पर कट्टे से मारा जाएगा? क्या सवाल करने पर इस प्रकार की मारपीट की जाएगी? क्या सवाल करने पर दामोदर यादव प्री प्लान से मेरे लिए पिटवाएंगे? और मेरे लिए जानकारी मिली है 15 दिन पहले ये दामोदर यादव से मिला था, चंद्रशेखर से मिला था, भोपाल चंद्रशेखर आया था। जब ये चंद्रशेखर से मिला था, दामोदर से मिला था, दोनों से मिलकर इसने प्री प्लान से अपने परिवार के सहयोग से मेरे लिए बुरी तरह से मारा है। मैंने थराई विनती की, जैसे मैं बच करके आया, आज आपके सामने खड़ा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस प्रकार के कुख्यात अपराधी पर एनएसए लगा करके कार्रवाई की जाए, अन्यथा मेरी जान को इतना खतरा है कि अभी मेरे पास
एक फोन आया था, फोन नंबर से धमकी दी थी और उसमें मुझे लग रहा था उस फोन नंबर से कि वो धमकी दामोदर यादव के बड़े लड़के की थी, क्योंकि उनने मेरे से पहले भी कहा था। मैं उनके विरोध में गया और मैंने यथार्थ सत्य बोला था, दामोदर यादव के खिलाफ कोई गलत नहीं बोला था। पूरा दतिया जानता है। जब दतिया उस बात को जानता है और मैं बोलूं तो क्या दामोदर यादव पिटवाएंगे? उस समय उनके लड़के ने कहा था मेरे से, उनके लड़के ने कहा था कि आप नहीं माने तो हम आपके लिए देख लेंगे। भाई मैंने कहा आपके निजी जीवन में मैं बोला हूं तो उसके लिए मैं निजी जीवन में नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मैं राजनीतिक सवाल करूंगा और राजनीतिक सवाल पर प्री प्लान से पिटवाएंगे चंद्रशेखर रावण और दामोदर। तो मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से देश की जनता से, कानून व्यवस्था से पूछना चाहता हूं, ये कहां तक सत्य है? बात रही संविधान की, बात रही बाबा साहब अम्बेडकर की। जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हम भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, बीएसपी से चुनाव लड़े थे, हम कभी भी असंवैधानिक कार्य नहीं करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर भी धार्मिक थे, हमने उनको पढ़ा है। और आपने वीडियो में देखा है, क्या मेरा तिलक मिटवाना और ये कहना यथार्थ सत्य है कि तू चमार जाति में जन्मा, तू तिलक नहीं लगा सकता है? क्या सत्य है? ये सही करवा रहे दामोदर यादव? और जो हिंसा भड़का करके क्या दामोदर यादव सही करवा रहे? चंद्रशेखर रावण सही करवा रहे? क्या मेरे सवालों का जवाब नहीं, इसीलिए इन्हें पिटवाया है। क्या मैंने गलत बोला था कि रोहिणी गावरी का आपने शोषण किया है, उससे आपने शादी नहीं की है, आपने इस प्रकार का शोषण किया? तो मैंने गलत सवाल किया था क्या मैंने गलत सवाल किया था कि आप सामाजिक हिंसा कराना चाहते हो? मैंने सवाल गलत था, मेरा सही सवाल था। आज भी कह रहा हूं कि जब से चंद्रशेखर रावण राजनीति में आया है और तब से दामोदर यादव आया है, तब से निरंतर समाज में जातीय हिंसा और जगह जगह बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां टूट रही है। ये आपने भी देखा होगा, पहले आप इतनी मूर्तियां टूटते हुए नहीं देखते थे। तो यही तो मेरा सवाल था और मैं आज भी सवाल कर रहा हूं कि यदि सवाल करना गलत है, प्री प्लान से मेरे लिए पिटवाया गया, तो अभी इस नंबर से जो फोन आया था मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिया है और मैं सवाल कर रहा था और उसने कहा था कि 4 बजे प्रेस वार्ता के बाद मैं देख लूंगा, अंत कर दूंगा। तो यदि सवाल करना गलत है, मेरा अंत भी होगा। तो एक बार तो आपने वीडियो देख ही लिया सोशल मीडिया पर। मैं जब तक नहीं रुकूंगा, जब तक मेरी सांसों में मेरे अंदर प्राण है, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। और जिला प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं, क्या इतने बड़े अपराध की ये साधारण सी धाराओं में एफआईआर होती है क्या? बताइए, बंधक बना करके ये पीट रहा है, ये बंदी बना करके रखा। 2 बजे तक जब मेरे घर वाले आ गए हैं तब इसने मेरे लिए छोड़ा है। ये साधारण, इसने जो जंजीर लूटी है उसकी क्यों नहीं है? इसने पैसे छुड़ाए उसकी क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं जिला प्रशासन से, ऐसे कुख्याती अपराधी अभी 1 घंटा पहले उसने वीडियो अपलोड किया है और पुलिस प्रशासन ने 7 अपराधियों में से एक को भी नहीं पकड़ा है। क्या पुलिस प्रशासन चंद्रशेखर रावण से मिला है? क्या पुलिस प्रशासन दामोदर यादव के इशारे से मेरा हत्या करवाना चाहता है? और मैं ये कहना चाहता हूं प्रेस मीडिया के माध्यम से, सभी मीडिया के माध्यम से, कि मेरी हत्या हुई तो इसमें पूर्णतः जिम्मेदारी चंद्रशेखर रावण दामोदर यादव की रहेगी। क्योंकि जब मेरा किसी से विरोध ही नहीं है, जो व्यक्ति मार रहा है उससे मैं कभी मिला ही नहीं हूं, कोई विरोध ही नहीं, वो मार रहा है, वो गुंडा किस्म का व्यक्ति है, तो हत्या होगी और वो हत्या करेगा तो इसमें पूर्णतः जिम्मेदार चंद्रशेखर रावण रहेगा, कोई नहीं रहेगा, दामोदर यादव रहेगा और कोई नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं प्रेस मीडिया के माध्यम से कि जब तक उस व्यक्ति, उस अपराधी की पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर लेती है और 7 लोगों में से किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक मेरे लिए जिला प्रशासन, एसपी साहब सुरक्षा दे, क्योंकि मेरी सुरक्षा नहीं होगी तो जान चली जाएगी। आपने वीडियो देखे हैं, कितने खतरनाक है वीडियो। जीवन में मैं कभी रोया नहीं हूं। उसने मेरे से कहा था, गंगा उठवाई थी उसने, अगनदेव, पवित्र अगनदेव को उसने बदनाम करवाया था कि गंगा उठा, कहे कि तू रिपोर्ट को नहीं जाएगा तो मैं तेरी वीडियो नहीं डालूंगा, तेरी राजनीतिक छवि नहीं करूंगा। जब मैं उसके पास फंसा था, कट्टा अड़ा था, तो मैंने गंगा उठाई थी। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में कहा जान बची तो लाख बचाए। मैं कैसे लड़ता नहीं, लड़ने का कोई सहारा नहीं था। तो मैंने कहा था कि मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन जैसी जो साधारण धाराओं में रिपोर्ट हुई, उसी प्रकार आप उसके अकाउंट पर देख रहे होंगे कुख्याति अपराधी के निरंतर डाल रहा है। इस प्रकार की कैसी उसने मारपीट की है, कैसे बंधक बनाया रहा है। तो मेरा सवाल भी है कानून व्यवस्था से। यहाँ ये सवाल है कि निरंतर दतिया में हत्याएं हो रही हैं और मैंने एक बार वीडियो बना करके अवगत कराया था एसपी साहब को, क्योंकि मेरा काम सामाजिक काम करना है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैंने कहा था कि साहब यहाँ की व्यवस्था सुधारिए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं होंगे जिस दिन हम जैसे लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे और हम जैसे लोग बख्शे भी नहीं गए। ये आपने वीडियो में देख लिया है। और वीडियो बना करके वो तमाम की कह रहा है मैं पिटा हूं, मैं जान रहा हूं मेरे कितना दर्द है मेरे लिए। आप सबने देखा है, मैंने कल बताया था, मीडिया पर बताया, सोशल मीडिया पर बताया और पुलिस प्रशासन को बताया। तो पुलिस प्रशासन मेरी बात ना मान करके उसकी बात पर भरोसा कर रहा है। कैसे काम चलेगा? मैं पूछ रहा हूं। क्या मेरी हत्या हो जाएगी तभी प्रशासन मेरा समझेगा?
भाई 4 बज गए, 4 बजे के बाद मेरी सुरक्षा क्या है, ये मेरा पुलिस प्रशासन से सवाल है मेरा। और मैं एसपी साहब से कहूंगा मेरी सुरक्षा की जाए। और अंत यही कहूंगा कि चंद्रशेखर रावण और दामोदर यादव अपने इस गुंडे से और इस प्रकार के जिले जिले के गुंडों से मेरी हत्या करवा दे, गोली दबा दे, तभी ये जवान रुकेगी, अन्यथा रुकने वाली ये जवान नहीं है। यही मेरे प्रेस माध्यम से संदेश था। जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं राजा बड़ौनी, जाटव समाज एकता व संगठन संस्थापक मध्य प्रदेश। साथियों, कल दिनांक 22 तारीख को मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने लोक नेता के साथ मारपीट की है, इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन साथियों, मेरे पिताजी, मेरे भाई और मेरे बड़े भाई उमेश अहिरवार जो मध्य प्रदेश पुलिस में है, और हमारे बड़े भाई चंद्र प्रकाश अहिरवार जो शिक्षक हैं, और हमारे पिताजी जिस टाइम की ये घटना है उस टाइम हमारे पिताजी अपने घर पे थे, मौजूद थे। हमारे घर पे सीसीटीवी फुटेज लगा है। आप पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप जाके देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी ना कार्रवाई की जाए कि दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ जाए। जो भी कानूनी विधिक तरीके से कार्रवाई है हमारे ऊपर कीजिए। हमने और हमारे 2 बड़े भाइयों ने लोक नेता से मारपीट की है, जिनमें से एक का नाम पूरन अहिरवार और एक का नाम दिनेश अहिरवार। हम 3 भाइयों ने, दिनेश अहिरवार, हम 3 भाइयों ने मिलकर इसके साथ मारपीट की है। और ना हमारे साथ कोई चौथा व्यक्ति था, और हमारे पिताजी घर पे थे उस टाइम, ना हमारे पिताजी को इसके बारे में कुछ जानकारी है। साथियों, हमारे पिताजी के ऊपर हमारे भाई और हमारे बड़े भाई और परिवार के कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें उनका कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा भाई उमेश अहिरवार जो अपनी ड्यूटी पर था, और हमारा बड़ा भाई जो अपने घर पे था, और छोटा भाई मेरा झांसी था, वो पिताजी अपने घर पे बैठे थे फुटेज में। साथियों, मेरे ऊपर ये जो मेरे परिवार के ऊपर जो गलत एफआईआर पुलिस प्रशासन ने की है, पुलिस प्रशासन इस बार की जिम्मेदारी रख ले कि कहीं ना कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, कि चंद्रशेखर रावण को दतिया जिले में आना पड़े और एसपी साहब आपको बर्खास्त होना पड़े। बिना जांच के आप एफआईआर नहीं कर सकते किसी पे। मैंने गलती की है, मैं एफआईआर स्वीकार करता हूं। कानून बना है, मुझे दंड देगा। लेकिन जो बाबा साहब और बड़े भाइयों के खिलाफ जाएगा, समाज की दलाली करेगा, समाज में रहकर हमारी बहन बेटियों का सम्मान नहीं करेगा, मायावती जी हो चाहे दामोदर यादव जी हो, हमारी समाज के लिए काम करते हैं, चाहे फूल सिंह बरिया जी हो, जो हमारी समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए नहीं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स सभी के लिए जी जान से अच्छे तरीके से काम करते हैं। हम इनके कार्य से बहुत सहमत हैं और हम इनके सहयोग में हमेशा रहेंगे। लेकिन ये झूठी एफआईआर जो हमारे परिवार और हमारे भाइयों के खिलाफ हुई है, वो बिल्कुल गलत है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। अगर कहीं ना कहीं एसपी साहब और बड़ौनी थाने के टीआई साहब दिनेश राजपूत जी, अगर आप इस केस की जांच नहीं करते हैं, पुष्टि नहीं करते हैं, और जिसके ऊपर मुकदमा आपने गलत तरीके से लगाया है, अगर आप उसको नहीं निकालते हैं, तो हम ये वादा करते हैं आपसे वादा करते हैं, आप नौकरी से बर्खास्त करवा के रहेंगे आपको। क्योंकि हमने गलती की है, हमारे 2 भाइयों ने गलती की है, दिनेश अहिरवार और पूरन अहिरवार, बड़ौनी निवासी, इन पे मुकदमा दर्ज कीजिए। लेकिन हमारे परिवार में जो मौजूद भी नहीं है, जिनको कोई जानकारी, हमारे पिताजी को कोई जानकारी भी नहीं है, वैसे भी हम घर से भाई दूरी रहते हैं और अलग ही रहते हैं, घर से हमारा अधिकतर लेना देना भी नहीं है। लेकिन जिन भाइयों ने ये साजिश करके हमारे पिताजी और भाई और हमारे 2 सरकारी नौकरी कर रहे हमारे भाई जो सेवा कर रहे शिक्षक है, और एक भैया हमारे पुलिस में, उन पर गलत आरोप लगाया और उनको मुकदमा दर्ज करवाया, जो बिल्कुल झूठ है। और ये सरकारें भी ध्यान कर ले, जो सरकार ये हमारे साथ कर रही है, हमारे परिवार के साथ, हमारे साथ तो जो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो सरकार ऐसा कर रही है, अगली बार भी आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब भी आपने एक जाटव समाज के लड़के से विरोध लिया था और आप विधायक का चुनाव हार गए थे। और इस बार भी आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे, और इस बार ये आपने राजा बड़ौनी जाटव एक भाई से विरोध लिया है। हम आपसे वादा करते हैं, अगर आप इस पर न्याय नहीं दिलाएंगे, जो झूठा पसा है, अगर आप उसको नहीं निकालेंगे, तो मैं वादा करता हूं राजा बड़ौनी दतिया में नहीं 20,000 वोट अपने भाइयों के साथ लेकर घूमता है। तो इस बार ही वादा करता हूं, अगर हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलता है, झूठे एफआईआर दर्ज किया अगर उसमें नहीं निकलता है, तो चंद्रशेखर रावण दतिया आएंगे, दामोदर यादव दतिया आएंगे, और हमारे सम्मान में जो हमारे पिताजी भाई गलत झूठे फंसे हैं, उनको नहीं निकालेंगे आप, तो मैं वादा करता हूं आप अपनी नौकरी या ड्यूटी जो सेवा कर रहे हैं, आप उससे भी
हाथ धो बैठेंगे। वादा रहा जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय चंद्रशेखर रावण, जय दामोदर यादव, जय मायावती, जय विनयरत्न, जय जाटव समाज मध्य प्रदेश। एक लोकेंद्र अहिरवार है, एक खमतरा गांव के रहने वाले हैं, बीजेएस के प्रत्याशी थे लास्ट विधानसभा इलेक्शन में। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते थे। वो एक राजा बड़ौनी है, ये मतलब अपने आप को पूर्व भीम आर्मी का जलादेश बताता है। इसके द्वारा इसको पार्टी के बहाने अपने फार्म पर बुलाया गया और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसको मारपीट करके वीडियो बनाए गए। इसके लोकन द्वारा थाने पर रिपोर्ट करी है। इस पर से राजा बड़ौनी और 6 अन्य लोगों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसके बाद अपने सोशल मीडिया पर इस पर जो वीडियो बनाया था पोस्ट कर दी गई। पुलिस लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, जल्दी से गिरफ्तार किए जाएंगे। राजा बड़ौनी का सर एक वीडियो आया जिसमें वो अपने एफआईआर पे भी बोल रहा है गलत नाम लगाए गए हैं, और दूसरा वो टिप्पणी पुलिस प्रशासन पर भी उठा रहा है। जो रिपोर्ट करता है, जो रिपोर्ट कराई गई है वो हमने लिख की है, और बाकी जांच का विषय है कौन घटना में शामिल है कौन नहीं है। बाकी ये तरीका गलत है। अगर आपको लगता है कि आप गलत हुआ तो आप अपना पक्ष रखें और हम वैधानिक जांच करेंगे जो भी होगी। और इस तरह से वीडियो बना के डालना सही नहीं है। ये सीधे सीधे पुलिस को ऐसे चैलेंज करके कार्रवाई नहीं होती। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।